हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज मेरा मन किया कि मैं स्पिरिट गाइडेंस लूँ। ये मेरे स्पिरिट गाइड्स के कार्ड हैं, तो हमें वो गाइड करेंगे, हमें उसी के अनुसार चलना है। हम देखना चाहते हैं, ये मेरी स्पिरिट गाइड्स, ये मेरी यूनिवर्स, मेरी एंजल, ये मेरी स्पिरिट गाइड्स, ये मेरी शिव शक्ति राधा कृष्ण, तो हमें प्यारी सी ऊर्जा देना। तो कभी कभी अंदर से इंट्यूशन होती है कि ये वाले कार्ड निकालूं। तो सबसे पहला कार्ड है सोल पावर। वाव, क्योंकि हमारी सोल ही जर्नी है, हमारी सोल पावर के बारे में बताया जाता है। अब थोड़ा सा मैं स्टडी कर लूँ। ऑलवेज रिमेंबर योर सोल दैट कम्स विद ए बॉडी, नॉट ए बॉडी दिस कम्स विद ए सोल पावर। सोल इज योर ट्रू एसेंस, योर हेवन, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ सोल पावर ऑफ जो कमांड वेन एवर यूनिटी। जहाँ पर आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपकी सोल में बहुत ज़्यादा पावर है। क्योंकि ये चीज़ें हमें, जो इंसान की अवेकनिंग नहीं हुई, उनको पता नहीं होता कि हमारी सोल में कितनी पावर है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, गुरबाणी में भी लिखा है, सभी धर्मों में लिखा होता है कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में है, वही हमारी सोल के अंदर पावर होती है। हमें सिर्फ इसको ओपन करना होता है। ओपन कैसे होती है? जब हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, अध्यात्मिक हो जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, चक्रा बैलेंस करते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो आत्मा के डोर होते हैं, सोल के डोर होते हैं, सोल की पावर होती है, ओपन होना शुरू हो जाती है। तो आपको स्पिरिट गाइड्स गाइड करते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, जो आपकी सोल की पावर है ना, उसको ओपन करो। ओपन करके और दूसरों को पास स्प्रेड करो, दूसरों को ज्ञान दो, ताकि जैसे आपकी जागृति हुई है तो दूसरों की भी जागृति हो। यही हमारा सोल पर्पस होता है दुनिया में आने का। नहीं तो दुनिया में आने का हमारा कोई मकसद नहीं। अपने कार्मिक बैग खाली करने, सेल्फ लव करना, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना, अपना सोल पर्पस पूरा करना। तो बहुत प्यारे ढंग से सोल पर्पस स्पिरिट गाइड ने आपको बता दिया है कि आपकी जो सोल है उसमें बहुत ज़्यादा पावर है। उसको स्प्रेड करो और आसपास में फैलाओ। आसपास में जब आप फैलाओगे तो धरती माता की भी हीलिंग होगी। तो बहुत प्यारी गाइडेंस दी है। तो आगे है क्लींज। तो जहाँ पर, एक मिनट थोड़ा सा मैं रीड कर लूँ, क्योंकि मैं कभी कभी निकालती हूँ इनको। यस, विश हाउस, बॉडी, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड फिजिकल क्लीन। तो जहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो आपने अपने हाउस को क्लीन रखना है। क्योंकि जहाँ क्लीन नहीं होता वहाँ पर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कम आती है। इसीलिए आपने पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले तो सेल्फ लव करना है, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है, पॉजिटिव एनर्जी में रखना है। उसके बाद अपने हाउस को पॉजिटिव एनर्जी से भरना है, क्योंकि वहाँ सफाई होगी तो सभी गुड एनर्जियाँ वहाँ खुश होकर आएंगी। तो उसके बाद आपने माइंड, बॉडी और सोल को भी क्लींस करना है। अपने माइंड को बिल्कुल साफ़ रखना है, किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं, बुरा करना तो बहुत दूर की बात है। और बॉडी को भी साफ़ रखना है और सोल को भी। सोल तो आपकी प्योर होती है, लेकिन जन्मों जन्मों से हमने उस वक्त परतें चाड़ रखी होती हैं, उन परतों को आस्ते आस्ते निकालना है। एकदम से कोई काम नहीं होता। क्लींजिंग करें अपनी बॉडी की, हाउस की, सोल, माइंड और बॉडी की, तीनों चीज़ों की क्लींजिंग करें। बहुत प्यारी एनर्जी गाइडेंस दे रहे हैं हमारे स्पिरिट गाइड्स। अलाइनमेंट भी करनी होती है हमने। तो जहाँ पर है ग्राउंड योर सेल्फ, तो थोड़ा सा मुझे स्टडी करना पड़ता है। साइन दैट यू आर अनग्राउंड, कंसर्न अलाउ स्पिरिट टू हेल्प यूर ग्राउंड योर सेल्फ विद द डिवाइन सोर्स। तो जहाँ पर आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, बहुत प्यारी आज गाइडेंस मिल रही है। तो मैं सबको थोड़ा बेनती करती हूँ कि इस गाइडेंस को आपने फॉलो करना है, क्योंकि हमारे स्पिरिट गाइड इसीलिए हमें दिए जाते हैं कि टाइम टू टाइम हमें गाइडेंस मिले। तो जहाँ पर वो आपको गाइड करना चाहते हैं कि जहाँ पर देखो वाइट पक्षी हैं, एक पेड़ है, उसकी जड़ें नीचे है, ऊपर ग्रीनरी है, तो जहाँ पर ये इनको अट्रैक्ट करता है, तो आपने भी ऐसा ही करना है। जो अपना ग्राउंड योर सेल्फ, अपने आप को इतना अच्छा मतलब बनाना है, परमपिता परमात्मा की ऊर्जा से भरना है अपने आप को।
तो डिवाइन सोर्सेस से, ये देखो डिवाइन सोर्स क्या है, अर्थ भी डिवाइन सोर्स है, प्लांट्स भी डिवाइन सोर्स है। तो ये भी जो वाइट कलर है ये देवताओं का कलर है, जहाँ पर एनर्जी है बहुत गुड एनर्जी है। इन कार्डों की एनर्जी भी बहुत प्यारी है, मुझे यही पसंद आए थे। तो ये हमारे चक्रा से भी रिलेटेड होती है, इसीलिए हमें पसंद आती है। तो आपको डिवाइन बताना चाहते हैं, स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं कि अपने आप को बहुत ताकतवर बनाओ। अपनी जो जड़ें हैं, हम सनातनी हैं, हमने अपने सनातन धर्म से पीछे नहीं हटना, चाहे उसके बाद किसी भी धर्म को आप फॉलो करते हो, लेकिन हम शिव शक्ति की औलाद हैं, आदि माँ की आदि शक्ति की औलाद हैं। इस बात को आपने नहीं भूलना, इन बातों के साथ आप ग्राउंड रहना है, टच करना है। क्योंकि अगर हमारी जड़ें धरती पर होगी, अर्थ पर होगी, डीप होगी, तभी हम इतना फुलफिल कर सकते हैं, तभी ग्रीनरी ऊपर आएगी, तभी अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। बहुत प्यारी एनर्जी दी है। ग्राउंड योर सेल्फ, अपनी जड़ों को मजबूत बनाकर रखो, तभी आप ऊपर से ग्रीन लगोगे, तभी आप अच्छी अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। मेरे घर के सामने एक पाउंड है, पाउंड के सामने एक ऐसा ही पेड़ है, उस पर जो सभी पक्षी होते हैं, वो मुझे याद आ गया। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब उस पर बैठते, पूरी वाइट एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है। उसके पीछे हमारी मदानी माता है, उनका मंदिर है, सभी लोग पूजा करते हैं। एक साइड पे गुरुद्वारा साहब है, तो बहुत प्यारी एनर्जी है वहाँ पर, इसीलिए ये पक्षी वहाँ पर आते हैं। बिल्कुल वही सीन मेरे सामने आ गया। हेलो फ्रॉम हेवन, तो जहाँ पर थोड़ा सा मैं रीड कर लूँ। आपको सबसे पहले तो अपना जो स्पिरिट बर्ड है, इसीलिए मैं अपनी प्रेयर में भी स्पिरिट गाइड्स को ज़रूर नाम लेती हूँ। हमने स्पिरिट गाइड के साथ अटैच रहना है, क्योंकि वो हमारे लिए ही यूनिवर्स ने भेजे हैं, ताकि टाइम टू टाइम हमारी हेल्प करें, हमारी मदद करें, हमें पॉजिटिव ऊर्जा दें, नेगेटिव एनर्जियों से दूर रखें। हमें उनके साथ कनेक्ट होकर रहना है। कभी भी आप प्रेयर करते हो, अरदास करते हो, इसीलिए मैं यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स तीनों चीज़ों को साथ में लेती हूँ। आपको यूनिवर्स के, अगर आप एक डिवाइन जर्नी में हो, आपको किसी तरह से भी आपकी अवेकनिंग हुई है, कोई अकेला ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए नहीं है। क्योंकि आज जो धरती है 3D से 5D में जा रही है, कलयुग से नर्क स्वर्ग में कन्वर्ट हो रही है। तो बहुत सारी सोल की आत्माओं की जागृति घर बैठे बिठाए हो रही है। कलयुग में राम नाम का भंडार मिल रहा है लोगों को, बस आपको लेने वाले बनना है, रिसीवर बनना है। तो जहाँ पर आपको बताया जाता है हेलो फ्रॉम हेवन, तो आप अपने जो हेवन है, अपने स्वर्ग के साथ अटैच रहो। जो तितलियाँ हैं, ये हमारी एंजल होती है, हमें लव सेंड करती है। मेरे आसपास, मेरे गार्डन में जब तितलियाँ आती हैं, मैं उनको आई लव यू कहती हूँ, तो वो इतना अच्छा डांस करती है, क्योंकि उनकी आत्मा बिल्कुल प्योर होती है। जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये भी एक तितली की तरह है, जैसे एक फफूंद के साथ पहले पता नहीं होता कि इसमें से क्या निकला है। हम इंसान अज्ञानी होते हैं, कहीं हमें गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन हमारे बीच प्योरिटी होती है, उसको बाहर लाना होता है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। आपने अपने हेवन के साथ मिलकर रहना है। आपको जो स्क्रेनिसिटी साइन मिलते हैं, उनको देखना है कि क्या साइन देती है यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स सीधे सीधे हमारे साथ बात नहीं कर सकती, उनके तरीके होते हैं, जैसे तितलियों के द्वारा, पेड़ पक्षियों के द्वारा, सपनों के द्वारा, एंजल के द्वारा हमें आगाह किया जाता है। इन बातों पर आपने ध्यान देना है। हेलो फ्रॉम हेवन का मतलब है कि इन चीज़ों के साथ आपने अटैच फैदर, मेरे पास बहुत सारे फैदर पड़े हैं, ये जो तितलियाँ हैं, ये सभी हमें गाइड करने के लिए यूनिवर्स भेजती है। जितना हम स्पिरिचुअल होते हैं, ये चीज़ें जो प्योर चीज़ें हैं, जितना हम प्योर होते जाते हैं, ये चीज़ें हमारे आसपास मंडराना शुरू कर देती है। बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत प्यारी गाइडेंस दी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू ब्रह्मांड।